हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और आज एक हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्धारित बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय जो है वो उसको समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। केस का नाम है अनोखी लाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। ये जो केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को फुल बेंच के द्वारा इस पर जो जजमेंट सुनाया गया और जजमेंट जो था उसमें जो मुख्यतः जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे वो ये थे कि जिन अभियुक्त का किसी भी अधिवक्ता के द्वारा अगर उनका बचाव नहीं किया जा पा रहा है तो उस कंडीशन में निशुल्क विधिक सहायता यह उनका आर्टिकल 39A शुड बी रेड विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका संवैधानिक अधिकार एवं दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 304 है यह उनका एक संवैधानिक अधिकार भी है। उन्होंने ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात और कही कि फेयर एंड स्पीडी ट्रायल जो है आर्टिकल 21 में हर एक्यूज का ये अपना एक राइट है और स्पीडी और फेयर ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये और डायरेक्शन दिए कि अगर किसी मामले में निशुल्क विधिक सहायता ऐसे किसी एक्यूज को जिसका रिप्रेजेंटेशन किसी अधिवक्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, अगर न्यायालय ने उसमें न्याय मित्र अगर उसका अपॉइंट किया है न्याय मित्र को, तो न्याय मित्र को समुचित समय दिया जाना चाहिए ताकि वो एक्यूज से मिलकर एक्यूज की पूरी बात को समझ सके और न्यायालय के सामने बचाव पक्ष की तरह वो अभियुक्त का बचाव कर सके। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी गाइडलाइन जारी की कि जो निचले न्यायालय हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय जो हैं, इसमें स्पीडी ट्रायल तो होना चाहिए, लेकिन उस स्पीडी ट्रायल के चक्कर में जो एक्यूज्ड है उसके जो राइट्स हैं वो सफर नहीं किए जाने चाहिए। इट मीन सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी कि स्पीडी फेयर ट्रायल होना चाहिए। न्याय मित्र के जहां अपॉइंटमेंट किया जा रहा है निशुल्क विधिक सहायता के रूप में यह भी होना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ में बचाव पक्ष को समुचित समय भी दिया जाना चाहिए। इस बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया। अब इस केस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम और समझ लेते हैं। खंडवा का एक जगह है चायगांव माखन। एक पिता ने अपनी 9 वर्ष की पुत्री को एक बीड़ी का पैकेट लाने के लिए भेजा। उसके बाद में उस लड़की का कोई पता नहीं चला। कुछ अगले दिन 24 घंटे के उपरांत उस बच्ची की 9 वर्षीय बालिका की जो है वो शव जो है खेत से बरामद किया गया। अभियुक्त पर उस 9 वर्षीय बालिका के साथ में रेप करने, उसे अपहरण करने और उसकी हत्या करने के आरोप लगाए गए। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर तुरंत इस मामले में डिसीजन दिया गया और मृत्युदंड की सजा इसमें अभियुक्त को सुनाई और उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर उसमें मृत्युदंड जो था उसकी संपुष्टि के लिए इसे सीआरपीसी की धारा 366 में माननीय उच्च न्यायालय को इसको प्रेषित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो जिला एवं सत्र न्यायालय जो था उसके इस जजमेंट को की पुष्टि करते हुए मृत्युदंड को जो है वो उसकी पुष्टि की और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपील जो था वो भी खारिज कर दी, अपील भी इंटरटेन नहीं की। मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि उस अभियुक्त का किसी भी अधिवक्ता के द्वारा बचाव नहीं हुआ था शुरू से ही, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक न्याय मित्र जिनका नाम श्री सिद्धार्थ लूथरा था, उन्हें एमिकस क्यूरी न्याय मित्र के रूप में उनका अपॉइंटमेंट किया। लूथरा साहब ने इस मामले में ये बात कही कि साहब जो है ये ट्रायल जो है वो बहुत जल्दी निपटा दिया गया है। इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय जो लोअर कोर्ट है उसके द्वारा एमिकस क्यूरी न्याय मित्र का अपॉइंटमेंट तो हुआ, लेकिन उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इस कारण से वो उस केस में अपीयर नहीं हो पाए। इस कारण जो अभियुक्त है उसका जो संविधिक अधिकार जो है उससे उसको वंचित रखा गया।
और मुख्यतः यही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बात कही और ये बात मानी कि जो स्पीडी और फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 21 में एक्यूज का फंडामेंटल राइट तो है, साथ ही जो निशुल्क विधिक सहायता जो है यह भी उसका फंडामेंटल राइट है, संविधिक अधिकार है दंड प्रक्रिया संहिता 304 में। और स्पीडी ट्रायल के चक्कर में किसी भी हालत में एक्यूज के उन राइट्स को जो संविधिक अधिकार हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। इस मामले में इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को में अभियुक्त की जो मृत्युदंड की जो सजा थी उसे सस्पेंड कर निरस्त कर दिया और साथ ही पुनः विचारण के लिए लोअर कोर्ट को यह मामला पुनः प्रेषित कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को डिसाइड हुआ।